हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो बच्चों अब हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 की, उसमें सुधार होना था, उसमें संशोधन होना था। इस कारण द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अनदर कमेटी, Central Advisory Board of Education, under the chairmanship of Sri N. Janardhan Reddy, which submitted its report in January 1992। तो इसके लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 8 से 9 मार्च की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों तथा उनके क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उसमें जो चेयरमैन रखे गए वो श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1992 में। देयर आफ्टर HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह प्रेजेंटेड द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन द पार्लियामेंट ऑन मई 1992। और उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे जिनका नाम था श्री अर्जुन सिंह, उन्होंने जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, जो रिवाइज्ड उसका रूप था, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, उसको पार्लियामेंट में मई 1992 में प्रस्तुत किया। POA 1992 अर्थात प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 है अंडर NPE 1986 envisioned to conduct of a common entrance examination on all India basis for the admission to professional and technical program in the country। बच्चों, हमने 1986 की पॉलिसी पढ़ी थी और 1986 की पॉलिसी में ये बताया गया था कि डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम द जॉब अर्थात जो उपाधियाँ हैं उनकी जॉब से विलगता कर दी जाए। तो जब इसका संशोधन हुआ 1986 की पॉलिसी का 1992 में और उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना, तो उसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बात की गई जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर होगा एडमिशन के लिए, जिसमें जो प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम जो हमारे देश में टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ऑल इंडिया बेस पर एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये बात हमारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में कही गई। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में संशोधन किया और उसका जो कार्यान्वयन कार्यक्रम था वो अर्थात जो POA प्लान ऑफ एक्शन था उसे 1992 के नाम से प्रकाशित किया। और ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है POA है, इसको 23 भागों में बांटा गया है और जिसे आप नीचे देख रहे हैं, हमने एक उसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आ रहा है, जिसका पहला पॉइंट है एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वलिटी अर्थात नारी समानता के लिए शिक्षा। दूसरा इसका पॉइंट है एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा। तीसरा इसका जो भाग है हमारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज अर्थात अल्पसंख्यकों की शिक्षा। इसका चौथा भाग है एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड विकलांगों की शिक्षा और इसका पांचवा भाग है एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रौढ़ और सतत शिक्षा। छठा भाग है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। सातवां भाग है प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा और आठवां भाग है इसका सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा। नौवां इसका भाग है नवोदय विद्यालय और 10वां इसका भाग है वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षा। 11वां इसका भाग है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा और 12वां इसका भाग है ओपन एजुकेशन अर्थात मुक्त शिक्षा और 13वां इसका भाग है डीलिंकिंग डिग्रीज विद जॉब्स अर्थात उपाधि की रोजगार से विलगता। और बेटा प्रोग्राम ऑफ एक्शन का जो 14वां भाग है वो है रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का 15वां पार्ट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। 16वां भाग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोध एवं विकास। 17वां इसका भाग है कल्चरल पर्सपेक्टिव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और 18वां इसका भाग है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस भाषाओं का विकास। 19वां इसका भाग है मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जनसंचार और शैक्षिक तकनीकी।
20वां इसका भाग है स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा। 21वां इसका पार्ट है इवेल्युएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार। और इसका 22वां भाग है टीचर एंड दियर ट्रेनिंग, शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। और इसका 23वां और अंतिम भाग है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का प्रबंध। बेटा इसका सेकंड पार्ट है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था किस तरह की हो। 1986 की पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर दी गई थी 10+2+3, तो जब ये नीति संशोधित की गई तो इसमें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें ये चीज़ वही एज इट इज़ रखी गई है जो 1986 की पॉलिसी में रखी गई है। तो जो संशोधित 1986 की पॉलिसी है, अर्थात जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है, उसमें भी 10+2+3 मतलब एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर पूरे देश में लागू होगा। 10+2+3 अर्थात 10 वर्ष तक जो पाठ्यचर्या होगी वो सब पूरे देश के लिए एक समान होगी, और जिसका विभाजन जिसमें 5 साल की प्राथमिक एजुकेशन, 3 साल की उच्च प्राथमिक एजुकेशन और 2 साल की प्राथमिक शिक्षा, इस तरह से ये जो 10 वर्ष की शिक्षा होगी ये संपूर्ण देश में एक समान होगी। और 2 वर्ष की जो शिक्षा है वो इंटरमीडिएट क्लास इसमें शामिल है, और +3 पर स्नातक कोर्स। तो जो ये 10+2+3 जो है एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर है पूरी इंडिया के लिए। दूसरी बात इसमें है इट इज़ दैट सिस्टम विच इज अकॉर्डेंस विद द नेशनल नीड एंड इट्स एस्पिरेशंस। और जो ये एजुकेशन सिस्टम होगा ये जो हमारे राष्ट्र की आवश्यकताएं हैं और जो हमारे राष्ट्र के लोगों की आकांक्षाएं हैं उनके आधार पर चलेगा। बेटा इसका तीसरा पार्ट जो है, जिस तीसरा पॉइंट हमने लिया है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, अर्थात समानता के लिए शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि समाज में परिवर्तन लाता है, समाज में जो डिस्पैरिटी फैली हैं उनको दूर करता है। इस कारण से प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में यह बात कही गई कि दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर एजुकेशन, कि जो समाज के सभी तबके हैं उन सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के समान अवसर प्रदान किए जाएं। नवोदय स्कूल्स हैव बीन ओपन्ड नॉट ओनली फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बट आल्सो फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन। और जो नवोदय स्कूल खोलने की बात जो 1986 की पॉलिसी में कही गई और ये बात इसमें भी कही गई प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी, तो उन्होंने कहा कि जो नवोदय स्कूल हैं वो केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए नहीं है बल्कि वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हैं। और ये जो होंगे नवोदय विद्यालय या आवासीय विद्यालय होंगे और इनमें 75% सीट जो होंगी वो ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होंगी, ये बात भी इसमें कही गई। एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस एंड इक्वल कंडीशन ऑफ सक्सेस टू चिल्ड्रन। तो इसका जो हमारा एजुकेशन फॉर इक्वलिटी था, जिसका मुख्य एम यही था कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं शिक्षा के, साथ ही सभी वर्गों तक पहुंच हो सके हमारी एजुकेशन की। चौथा पॉइंट इसमें है एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इंक्लूड्स इक्वलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन विद अदर्स इन मैटर ऑफ एजुकेशन, अर्थात जो अनुसूचित जाति हैं वो शिक्षा और उपलब्धि में विद्यमान असमानताओं को दूर हो उनके साथ और उन्हें भी समान अधिकार दिए जाएं, उन्हें भी शिक्षा के अधिकार दिए जाएं। इंश्योर्ड बाय गिविंग इनिशिएटिव टू पेरेंट्स हु सेंड दियर चिल्ड्रन स्कूल, और उन पेरेंट्स को इनिशिएटिव प्रोत्साहन दिया जाए जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल फैसिलिटी, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस। इसके लिए उन्होंने बात की गई कि इन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए, साथ ही उन्हें निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी और मिड डे मील की भी व्यवस्था की जाए। साथ ही ने कोचिंग, प्रशिक्षण और उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा भी अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये बात कही गई प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में एजुकेशन फॉर एससीज। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं वोमेन एजुकेशन। जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992, इसमें जो है मेन एम्फेसिस किया गया वोमेन एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम नारी समानता और सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। नारी समानता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा ही एक प्रभावी साधन है।
तो इसमें जो है इसीलिए वुमेन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया। और दिस स्टेटमेंट ऑफ दैट वुमेन आर द की टू नेशन प्रोग्रेस। और इन्होंने साथ ही ये कहा गया कि महिलाएं जो हैं वही हमारे राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी हैं, अर्थात शिक्षा के द्वारा हम नारी जागृति का साधन बनाया जाए और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए उनकी पे, और विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही एजुकेशन ऑफ इलिटरेसी, वोकेशनल करिकुलम, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर कोर्सेज, होम मैनेजमेंट ETC आर गिवन प्रायोरिटी। जो महिलाओं में जो साक्षरता नहीं है उस निरक्षरता को समाप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर कोर्सेज हैं और होम मैनेजमेंट, इन सारे फील्ड्स में प्रायोरिटी दी जाए इन फील्ड्स को। और साथ ही जो प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भी भविष्य में नियुक्त होने वाले कम से कम 50% अध्यापिका जो इसमें महिलाएं हों और उनकी सुरक्षा और उनकी आवास की व्यवस्था भी की जाएगी। केंद्र और राज्यों में भी महिला प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये भी कहता है जो केंद्र और राज्य हैं उनमें जो वुमेन सेल्स स्थापित की जाएंगी, महिला प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इस तरह से महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को एक प्रभावी साधन बनाने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। बेटा अगला पॉइंट है इसमें एजुकेशन फॉर ट्राइब्स, जो जनजाति हैं उनके लिए शिक्षा। दिस पॉलिसी गेव मेन एम्फेसिस टू द एजुकेशन ऑफ ट्राइब्स। इस 1986 की पॉलिसी में जो है ट्राइब्स के लिए भी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, ट्राइब्स की एजुकेशन के लिए, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी इसी बात को आगे बढ़ाया। इनके लिए जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल खोले गए थे और उनमें जो हायर एजुकेशन है उसमें स्कॉलरशिप देने की बात कही गई। करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल शुड बी डेवलप्ड इन द लैंग्वेज ऑफ ट्राइब। और इसमें ये बात भी कही गई कि जो जनजाति लोग हैं उनका जो करिकुलम बनेगा और जो उनका स्टडी मटेरियल होगा वो जो डेवलप किया जाएगा उनकी खुद की लैंग्वेज में, जो ट्राइब पीपल है उनकी लैंग्वेज में वो डेवलप किया जाएगा। अगला इसका 7वां पॉइंट है हमारा प्रौढ़ शिक्षा। और प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्राम को अर्थात जो 15 से 35 साल के लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षा होती है उसे हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। और 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन बन चुका था। तो इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था हमारा NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, इसको और अधिक गतिमान बनाई जाने की बात इन्होंने कही, जिससे कि 15 से 35 साल के जो लोग हैं वो सभी लिटरेट हो सकें। फॉर दिस एडल्ट स्कूल्स, लाइब्रेरीज, डिस्टेंस एजुकेशन, TV प्रोग्राम्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस। इसके लिए जो हैं जो प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय हैं, लाइब्रेरी हैं और जो पत्राचार माध्यम है, TV एंड प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इसके लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए साक्षरता कार्यों को स्वाभिमान, देशभक्ति और सामाजिक कर्तव्य के भाव के साथ करने के लिए शिक्षितों तथा साक्षरों को प्रेरित भी किया जाएगा। नव साक्षरों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सतत शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में स्किल डेवलपमेंट को भी शामिल किया जाएगा। ये बात भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कही गई। साथ ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये बात भी कही गई कि राज्य संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि वे अपने उत्तरदायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। बेटा अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। 1986 की पॉलिसी की तरह ही जो 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर निम्न सुझाव दिए गए कि स्पेशल एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाय ओपनिंग अप द डे केयर सेंटर्स। अर्थात जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके लिए डे केयर सेंटर्स खोले जाएँ जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण विकास से संबंध रखने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सुधारा जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए समन्वित बाल विकास योजना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई जिससे कि रिजल्टिंग इन ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। एंड इट इज़ ए फीडर एंड सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। और साथ ही बालवाड़ी जो होती हैं उनमें पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान देकर बाल विकास का समग्र केंद्र बनाया जाएगा। ये बात इसमें कही गई। और साथ ही ये बात भी कही गई कि जो माता पिता जो वर्किंग हैं आल्सो ए सपोर्ट सर्विस फॉर वर्किंग। माता पिता अभिभावक या समुदाय के सदस्यों को पूर्व बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के महत्व से अवगत कराने के लिए जनसंचार के साधनों का भी प्रयोग किया जाएगा।
और इन कार्यक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे इन डे केयर सेंटर्स में छोड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें पूर्व बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा के अंदर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में कही गई। बच्चों, अगला पॉइंट है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी शिक्षा के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें जो है ये बात की गई कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसके अंदर 2 नई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात की गई। पहली है स्कीम्स ऑफ एरिया इंटेंसिव प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, और दूसरी स्कीम जो थी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन थी। तो 2 ये हमारी केंद्रीय स्तर पर स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी जो कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हैं। साथ ही इसमें यह भी बात की गई कि जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक हैं के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए जो है पॉलिटेक्निक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और जो पॉलिटेक्निकों में तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ऐसी संस्था भी खोली जाएंगी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग और छात्रावास योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा। चयनात्मक आधार पर शोध संगठनों, विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के द्वारा अध्ययन में सर्वेक्षण भी कराए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के बच्चों के किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने पर बल दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन में सारी बातें अल्पसंख्यकों की शिक्षा के विषय में कही गई। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के विषय में प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये बात कही गई कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान जैसे उपाय किए जाएं, तथा साथ ही में प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफन इन प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपलसरी एजुकेशन है। ये पहली स्टेज है कंपलसरी एजुकेशन की, कमिंग बिटवीन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के मध्य में पड़ती है। तो पहली हमारी अर्ली चाइल्डहुड, दूसरी प्राइमरी एजुकेशन और तीसरी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये इन दोनों के बीच में अर्थात अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की मध्य की अवस्था होती है, और ये फर्स्ट स्टेज है हमारी कंपलसरी एजुकेशन की। इट प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट, जो कि सभी विद्यार्थियों को एक सामान्य प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। इट शैल बी इंश्योर्ड दैट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज बिफोर वी एंटर 21st सेंचुरी। तो इसमें ये बात की गई प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं और जो अप टू 14 हैं, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय जो इन दोनों स्तर पर जो शिक्षा दी जाए फ्री और कंपलसरी हो, सेटिस्फैक्ट्री हो और क्वालिटी भी मेंटेन करने वाली वो एजुकेशन हो। साथ ही जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार भी किया जाए। 200 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किया जाए। स्कूली बस्ते का बोझ भी कम किया जाएगा और न्यूनतम अधिगम स्तर पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इस बात पर भी जोर दिया गया। साथ ही NCERT द्वारा पुस्तकों को तैयार कराया जाएगा और विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तरदायी बनाया जाएगा और शिक्षकों को अधिक स्वायत्ता भी दी जाएगी, जिससे कि विद्यार्थियों को भी अधिक सुविधाएं मिले और जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें गुणवत्ता आ सके। बच्चों, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। और जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें 2 ईयर्स ऑफ लोअर सेकेंडरी और 2 ईयर्स ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन शामिल है, अर्थात 8 इसमें जो है 9 और 10 और 11 और 12 कक्षाएं शामिल हैं। द लोअर सेकेंडरी लेवल जो होगी हमारी वो 14 से 16 साल के बीच होगी और इसमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि बच्चा कक्षा 8 पास हो, अर्थात अपर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन उसने पूरी कर ली हो। साथ ही इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के विकास के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बात कही गई है कि जो नए माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें स्थापित किया जाए और उनमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बालकों की पहुंच को माध्यमिक शिक्षा तक विस्तृत किया जाएगा। और उच्च माध्यमिक स्तर के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने, सेमेस्टर प्रणाली आधारित पाठ्यवस्तु व निर्देशन प्रारूपों को भी विकसित किया जाएगा और परीक्षा सुधार की व्यापक योजना को भी क्रियान्वित किया जाएगा। माध्यमिक स्तर के पूर्व सेवा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी और उसका एक उन्नयन कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा। तो ये बात थी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के ऊपर। बच्चों, अब बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर, अर्थात वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। नेशनल पॉलिसी जो थी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में व्यावसायिक शिक्षा के नियोजन और समन्वय के लिए
दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद के गठन की बात की गई। साथ ही इसमें ये बताया गया कि जो वोकेशनलाइजेशन है कोर्सेज का मीन्ड टू डेवलप ए हेल्थी एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स टुवार्ड्स वर्क एंड लाइफ, कि जो वोकेशनलाइजेशन है कोर्सेज का उसका जो मेन मकसद है वो एक हेल्थी एटीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप करना है उनके जीवन और काम के प्रति, जिससे कि उनके अंदर स्वावलंबन की भावना का डेवलपमेंट हो सके। साथ ही जो आवश्यकता और मांग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई। और शिक्षा और रोजगार के मध्य जो संबंध है वो भी दृढ़ बनाया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसमें एक लक्ष्य रखा गया, इट इज़ प्रपोज दैट वोकेशनल कोर्सेज कवर 10% ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट, कि जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं वो वोकेशनल कोर्स को 10% हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्स को 1995 तक कवर कर लें और जो 25% सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं वो 2000 तक वोकेशनल कोर्स को जो है वो कवर कर लें। तो 2 एम इसमें रखे गए। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हायर एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़। तो इस वाले पॉइंट्स में प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ऑटोनोमस कमीशन के निर्माण की बात कही गई, जिससे कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसे एक अच्छी दिशा मिल सके और वो बूस्ट हो सके। उच्च शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का भी गठन किया जाएगा, ये बात प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कही गई। और स्वायत्त कॉलेज जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, स्वायत्त कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रत्येक राज्य में इस योजना की समीक्षा के लिए स्वायत्त कॉलेज परिषद का गठन भी किया जाएगा। तो स्वायत्त कॉलेज परिषद के गठन की बात जो है नई है, जो कि 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कही गई। साथ ही इसमें एकेडमिक स्टाफ कॉलेज योजना को जारी रखा जाएगा, ये बात कही गई। और इसमें आवश्यक नवाचारों को भी सम्मिलित किया जाएगा। स्वयं वित्त पोषित संस्थाओं को मान्यता देने हेतु और जो मुक्त शिक्षा का विस्तार करने पर इसमें बल दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में विज्ञान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और शोध कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए इसमें ये सुझाव दिए गए कि प्रत्येक राज्य में एक एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इन विश्वविद्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी सहायता तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा विकासात्मक अनुदान दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, नेशनल ओपन स्कूल है, उनको सुदृढ़ किया जाएगा और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इनका विस्तार भी किया जाएगा। और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सम्मिलित किया जाएगा और रेडियो तथा दूरदर्शन के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। तो ये सारे जो रिकमेंडेशन दी 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने हायर एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटीज़ के विकास पर बल देने के लिए। बच्चों अब इसमें हम अगला पॉइंट लेते हैं, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के विषय में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में कहा गया कि द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। अर्थात जो हमारी AICTE है, मानकों व स्तरों को बनाए रखने, प्रमाणन, पुनरीक्षण व मूल्यांकन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर विटल टू नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, इसलिए उन टेक्नोलॉजीज़ पर भी बल दिया जाएगा। और जो 6 ईयर प्लान है हमारा, उसके ड्यूरिंग द 6 ईयर प्लान 14 एरियाज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज माइक्रोप्रोसेसर्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, लेजर टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ETC are identified and financial support was given to selected areas। और जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही हैं उसको हम 5 ईयर प्लान में के दौरान जो है इन 14 एरियाज पर जो है ज़्यादा बल देंगे, जिनमें हमारी माइक्रो प्रोसेसर और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, लेजर टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आदि जो हैं वो प्रमुख हैं। साथ ही इसके साथ इसमें ये बात भी की गई तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के विकास के लिए कि जो भारतीय तकनीकी संस्थान हैं, जो IITs हैं, और जो भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो IIMS हैं, जैसे उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि की जाएगी। और साथ ही इसमें एक बात ये की गई कि जो प्रतिभा पलायन हो रहा है, उस प्रतिभा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, प्रतिभा पलायन हो रहा है, उसे रोकने के उपाय भी किए जाएंगे। और प्रबंधन शिक्षा को असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति की आवश्यकताओं की दृष्टि से व्यवस्थित भी किया जाएगा। तो ये सारी बात प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के विषय में कहे गए।
बच्चों, और अब अंत में बात करते हैं मेजर इनिशिएटिव्स एज ए फॉलो अप ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसमें सबसे पहली चीज़ लागू की गई डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP स्टार्टेड इन 1994। 1994 में एक DPEP प्रोग्राम जो था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, वो स्टार्ट किया गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बाद ही नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील प्रोग्राम जो था उसको शुरू किया गया 1995 में। और लोक जुम्बिश प्रोग्राम जो राजस्थान में लोक जुम्बिश प्रोग्राम शुरू किया गया 1992 में। और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो ये सारे जो चीज़ें थी ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के परिणाम स्वरूप आई, और जिनका उद्देश्य एलिमेंट्री एजुकेशन का विकास करना था। हायर एजुकेशन के विकास के लिए नेक की संस्था का निर्माण करने की बात इसमें कही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, तो इसमें नेक का कॉन्स्टिट्यूशन, नेक का गठन किया गया, जिससे कि हायर एजुकेशन में असेसमेंट और एक्रीडेशन का वर्क जो है वो अच्छे से हो सके और हायर एजुकेशन में क्वालिटी आ सके। तो बच्चों, आज इस तरह से हम अपना समाप्त करते हैं टॉपिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। थैंक यू।